नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज। देश प्रदेश के ताजा तरीन समाचारों के लिए देखते रहें निष्पक्ष, निडर, बेबाक आवाज के साथ यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज। अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर। कश्मीरी पंडितों की हत्या को लेकर लखनऊ में जबरदस्त प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। कैसरबाग स्थित स्वास्थ्य भवन चौराहे पर हुआ प्रदर्शन। पुलिस बल आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में हुई धक्का मुक्की। पुलिस कार्यकर्ताओं को हटाने का किया प्रयास। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता स्वास्थ्य भवन चौराहे पर जमीन पर बैठे कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा देने की जोरदार मांग की। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज के लिए लखनऊ से विनीता रानी बिन्नी की खास रिपोर्ट। यूपी गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में रविवार को घर में घुसकर हुई बुजुर्ग की हत्या के मामले का पुलिस ने सोमवार को खुलासा कर दिया। हत्याकांड को किसी और ने नहीं बल्कि उसकी दूसरी पत्नी नाजमा ने प्रॉपर्टी के चक्कर में अंजाम दिया था। पुलिस की पूछताछ में हत्या आरोपी ने बताया कि उसने 9 साल पूर्व मोहम्मद हाजी बिलाल के साथ निकाह किया था। उसके पहले पति की मृत्यु हो गई थी, तभी से वो दोनों पति पत्नी के रूप में रह रहे थे। हत्या आरोपी ने बताया कि हत्याकांड को शनिवार की रात करीब 2 बजे एक साजिश के तहत अंजाम दिया गया। पहले हाजी बिलाल को रुआवजे में नशीली गोलियां दी गई, जिसे पीने के बाद वो बेहोश हो गए। इसके बाद हथौड़े से सिर पर कई वार किए गए और चाकू से गला रेत दिया गया। इस दौरान खून उसके कपड़ों पर लग गया था, जिसे उसने एक पॉलीथीन में रखा और हत्या में प्रयुक्त हथौड़ा व चाकू भी रखने के बाद बाहर जाकर फेंक दिया था। एसपी देहात डॉक्टर ईरज राजा ने यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज ब्यूरो को बताया कि सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगालने के बाद पाया गया कि एक नकाबपोश महिला हाजी बिलाल के घर में घुसती हुई और निकलती हुई नजर आई। इस संबंध में विस्तृत जानकारी पुलिस विभाग के अधिकारियों ने दी। प्रस्तुत है समाचार विभाग से एक खास रिपोर्ट। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज के लिए नरेंद्र बंसल की खास प्रस्तुति। हाजीपुर मोहल्ले में कल जो है हत्या की सूचना मिली थी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी। काफ़ी बर्बर तरीके से एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई थी। सीसीटीवी फुटेज आदि और अन्य साक्ष्यों के आधार पर हत्या कारित करने वाली जो मुख्य अभियुक्त है उसे कल काफ़ी प्रयासों के बाद आज उसकी अरेस्टिंग हो गई है। पूछताछ में उसने जो बताया कि संपत्ति को लेकर के उसका अपने पति से, हाजी बिलाल जो मृतक है, उससे विवाद चला करता था। ये उसकी दूसरी पत्नी थी और जिस घर में हाजी बिलाल की हत्या हुई वो घर उसकी पहली पत्नी से उत्पन्न जो बड़ा पुत्र शोएब है उसके नाम से वो घर था। उसी घर को ये प्राप्त करना चाहते थे। समाचार उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जनपद से है, जहां पर लोनी ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत बादशाहपुर सिरौली की ग्राम प्रधान संतोष देवी धर्मपत्नी राजवीर सिंह बंसल गांव में जेसीबी मशीन से तालाब की खुदाई का कार्य कराते हुए व ट्रैक्टरों से मिट्टी को तालाब के किनारों पर लगवाते हुए देखे जा रहे हैं। गांव में तालाब का कार्य प्रगति पर है। ग्राम प्रधान व प्रधान पति स्वयं अपनी देखरेख में तालाब खुदाई का कार्य कराने में जुटे हुए हैं। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज के लिए संवाददाता रविंद्र कुमार की रिपोर्ट। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष मोहन गोयल ने किया महिला मोर्चा के साथ जनसभा को संबोधित। बीजेपी जिला अध्यक्ष मोहन गोयल ने किया एक जनसभा को संबोधित, जिसमें शौचालय के विषय में तथा उसके उपयोग के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने शौच बाहर करने के बाद होने वाली गंदगी तथा उससे होने वाली बीमारियों के बारे में लोगों को जागरूक किया और कहा कि जब मोदी चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री बने तो उसके बाद सबसे पहले उन्होंने शौचालय बनाने का निर्णय लिया। आज उनके द्वारा निर्णय लेने पर ग्राम प्रधान प्रत्येक गांव में शौचालय बनवाने की पूरी तरह सामर्थ्य दिखा रहे हैं।
ग्राम प्रधान के साथ ग्रामवासी मिलकर अपने घरों में शौचालय बनवाने का कार्य तेजी के साथ कर रहे हैं। भारत में प्रत्येक गांव में अब तक 13,000 करोड़ शौचालय बन चुका है। उन्होंने बताया इससे बहुत फायदे हैं। जनसभा में महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष योगिता सिंह एवं संगीता महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष दिल्ली प्रदेश रजनी जैन, महिला मोर्चा बीजेपी मंत्री रामबत कश्यप आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज के लिए दिल्ली से संवाददाता रविंद्र कुमार की रिपोर्ट। समाचार उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद से है, जहां पर कौशल विकास मिशन के अंतर्गत चयनित प्रशिक्षणार्थियों को पारिश्रमिक न मिलने से नाराज प्रशिक्षणार्थियों ने डीएम को दिया ज्ञापन। कौशल विकास मिशन के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्र छात्राओं ने जिलाधिकारी बांदा को ज्ञापन सौंपा। ऑन जॉब ट्रेनिंग का छात्र छात्राओं को नहीं मिल रहा मानदेय। कौशल विकास मिशन के तहत कोविड फ्रंटलाइन वर्कर्स के रूप में चयनित छात्र छात्राएं मेडिकल कॉलेज में कर रहे हैं 3 महीने की ऑन जॉब ट्रेनिंग। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर ट्रेनिंग कर रहे छात्र छात्राओं ने जिलाधिकारी से लगाई न्याय की गुहार। मामला कौशल विकास मिशन के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्र छात्राओं का है। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज ब्यूरो बांदा उत्तर प्रदेश, शालिनी सिंह पटेल की विशेष रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? निकिता जी, क्या मामला है? किस मामले को लेकर के आज यहाँ आई हैं आप? हम लोग कोविड-19 हेल्थ वर्कर हैं और मेडिकल कॉलेज में हम लोग की ट्रेनिंग चल रही है। 21 मार्च से शुरू हुई थी, लेकिन अभी तक मतलब ख़त्म होने को है। 3 मंथ का था, लेकिन अभी तक कोई मतलब पैसे नहीं आए खाते में। तो आज कहाँ आई हैं आप? यहाँ डीएम साहब के पास आए अपनी समस्या को। तो क्या अधिकारी से मिले आपको? अभी मिला। किसको ज्ञापन दिया है आज आपने? डीएम साहब को ज्ञापन दिया। क्या नाम है आपका? अरुण कुमार शुक्ला। अरुण जी, क्या मामला है? मामला ये है कि हम लोग कौशल विकास मिशन के अंतर्गत विकास भवन से ऑन जॉब ट्रेनिंग के लिए कोविड फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में चयनित हुए थे, जिनकी ओजीटी ऑन जॉब ट्रेनिंग वर्तमान में 21 मार्च से मेडिकल कॉलेज बांदा में चल रही है। इसका जो जियो है वो 125 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से हम लोगों को पारिश्रमिक मिलना था। 3 माह होने के बाद भी शोभा फाउंडेशन के माध्यम से हम लोगों का ट्रेनिंग करवाई गए थे। उनके मैनेजर साहब को बार बार अवगत कराया गया है कि भैया हम लोगों का पारिश्रमिक दिलाए जाए। तो उसी पारिश्रमिक का भुगतान न होने के विषय हेतु जो है हम लोग आज डीएम साहब को ज्ञापन देने आए हैं। जी चलिए। उत्तर प्रदेश के जनपद बलरामपुर में नगर पालिका क्षेत्र बिशुनीपुर वार्ड के अंतर्गत बनाए गए सौदाह गृह के निर्माण में एक बार फिर बड़ा घोटाला सामने आया है। उप जिलाधिकारी सदर राजेंद्र बहादुर ने सोमवार को बिशुनीपुर वार्ड में पुनर्निर्माण के दौरान सौदाह गृह के निर्माण कार्यों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में घटिया सामग्री के प्रयोग तथा मानक विहीन उपयोग की पुष्टि पाई गई, जिसके बाद उप जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्थाओं से जुड़े लोगों को कड़ी फटकार लगाते हुए मानक के अनुरूप सही सामग्री के प्रयोग का निर्देश दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर पालिका बलरामपुर क्षेत्र के बिशुनीपुर वार्ड में वर्ष 2018-19 में लगभग 30 लाख रुपए की लागत से सौदाह गृह तथा बाउंड्री वाल का निर्माण कराया गया था। विगत दिनों आई हल्की आंधी में सौदाह गृह पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके बाद निर्माण में भ्रष्टाचार की शिकायतें सामने आई। अपनी कमियों को छुपाने के लिए नगर पालिका प्रशासन ने नोडल एजेंसी से पुनः निर्माण का निर्देश दिया था। पुनः निर्माण में भी अब भ्रष्टाचार का मामला सामने आ रहा है। सौदाह गृह के लिए गठित जांच कमेटी में उप जिलाधिकारी प्रमुख हैं। उप जिलाधिकारी सदर राजेंद्र बहादुर ने 5 जून को स्थलीय निरीक्षण कर निर्माण कार्यों का जायजा लिया, जिसमें बड़े पैमाने पर घोटाला सामने आया। निरीक्षण के दौरान बताया गया कि 1 बोरी सीमेंट के साथ
5 बोरी बालू तथा 6 बोरी गिट्टी का प्रयोग किया जा रहा है, जबकि मानक के अनुरूप 1 बोरी सीमेंट के साथ 1.5 बोरी मोरंग तथा 3 बोरी गिट्टी का प्रयोग होना चाहिए। जांच टीम को मौके पर बड़े पैमाने पर घटिया सामग्री प्राप्त हुई है। इस प्रकार बड़े पैमाने पर घटिया सामग्री के प्रयोग तथा मानक की अनदेखी को लेकर एसडीएम ने संबंधित कार्यदायी संस्था को कड़ी फटकार लगाई और चेतावनी दी कि यदि मानक के विपरीत कार्य कराया गया तो पुनः गिराकर बनाना पड़ेगा। उन्होंने तकनीकी अधिकारियों के हवाले से निर्देश दिया कि 1 बोरी सीमेंट के साथ 2 बोरी मोरंग तथा 3 बोरी गिट्टी का प्रयोग निर्माण में अवश्य किया जाए। उप जिला मजिस्ट्रेट ने चेतावनी दी कि यदि इसके विपरीत निर्माण सामग्री प्रयोग किया गया तो संबंधित के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज़, बलरामपुर, उत्तर प्रदेश। श्रावस्ती जनपद में आगामी 21 जून को विश्व योग दिवस के अवसर पर विभिन्न स्थलों पर आयोजित होने वाले योगाभ्यास कार्यक्रम को सफल बनाए जाने के लिए सभी तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं और विभिन्न विभागों से समन्वय बनाकर इसकी कार्ययोजना तथा योगाभ्यास कराने हेतु मास्टर ट्रेनरों के माध्यम से विभिन्न स्थानों पर आयोजित होने वाले योगाभ्यास कार्यक्रम के लिए प्रशिक्षकों की तैनाती करके उन्हें योगाभ्यास कराने हेतु दक्ष करने के निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिए गए। 21 जून को विश्व योग दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले तैयारी कार्यक्रम की कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक के दौरान जिलाधिकारी नेहा प्रकाश ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज़, श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश। देश प्रदेश के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए देखते रहिए यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज़।